सर नेक्स्ट प्रश्न आया है कि पर्याय स्वयं संपूर्ण वस्तु नहीं है, फिर भी वह संपूर्ण वस्तु को कैसे जान लेती है? हाँ जी, देखिए क्वेश्चन जो है ये द्रव्य गुण पर्याय बेस्ड है। और द्रव्य गुण पर्याय पूरे जिनागम का फंडामेंटल है। इसके बिना कुछ भी समझना मुश्किल ही है। और जिनागम ही तो क्या, लौकिक जीवन में भी द्रव्य गुण पर्याय ये सब जो हमें दिखाई देते हैं, मतलब सारे जितने आसपास संयोग दिखाई दे रहे हैं, सारे जितनी भी परिस्थितियां दिख रही है, जितना भी लग रहा है, सब में द्रव्य गुण पर्याय तीनों हैं। द्रव्य जो होता है वो अव्यक्त होता है, गुण जो होते हैं वो भी अव्यक्त होते हैं, और उन गुणों की अभिव्यक्ति, उन गुणों की प्रकटता ये पर्याय के द्वारा होती है। ऐसा ही धर्म है, वस्तु का ये धर्म है। द्रव्य का स्वभाव ऐसा है कि जो गुणों का समूह जिसे कहते ही हैं, पर्याय कहते हैं जो गुणों का कार्य हो। तो अगर हमें द्रव्य को देखना है, द्रव्य को जानना है, तो आप द्रव्य के आधार से नहीं देख सकते। एग्जाम्पल इसमें आप ये समझिए कि जैसे हम जब द्रव्य को समझाते हैं कि द्रव्य जो गुणों का समूह माना गया है वो कैसा होता है। जैसे हमने एक जार में बहुत सारे, मान लीजिए कुछ दाल भर दी या कुछ भी कोई ऐसी चीज भर दी, क्या द्रव्य ऐसा है कि उसमें ऐसे अनंत गुण भरे हुए हैं? तो फिर अनंत गुणों का समूह का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? कि एक जार में, एक किसी हमने बॉक्स में बहुत सारी दाल भर दी या कोई भी मतलब चीज ऐसी भर दी जो पूरा उसमें भर गया, फुल हो गया। तो द्रव्य भी ऐसा ही होगा कि एक द्रव्य है और उसमें बहुत सारे ऐसे गुण भरे पड़े हैं। ऐसा ही है नहीं, क्या? मई नहीं, द्रव्यमयी मतलब वो मई है, सब एक में एक है, पर वो अलग भी है, पर ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उनको। हाँ, मतलब हम ये कहेंगे कि वो द्रव्य गुणमयी है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो द्रव्य गुणों से अलावा और कुछ नहीं है, गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य का है। जब वो गुण समुदाय रूप में है तो उसी को अभेद अपेक्षा से हम द्रव्य कह रहे हैं, और उसी को भेद को देखेंगे तो वो गुण कहला रहे हैं। ठीक है। ऐसे आप और चीजों पे, जैसे हम देखते हैं कि हमने मान लीजिए शक्कर का कोई एक चीज बना दी जो पूरी तरह से शक्करमयी है, तो द्रव्य में जो अनंत गुण है वो पूरी तरह से एक एक प्रदेश में, पूरे द्रव्य के हर प्रदेश में ऐसे फैले हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि द्रव्य कोई एक बाउंड्री है, कोई एक बॉक्स टाइप है, या कोई एक ऐसे आत्मा की जो हम शेप बनाते हैं और उसमें गुण भरे पड़े हैं, ऐसा द्रव्य नहीं है। इसका मतलब गुणों के अभेदपने को ही हम यहाँ पर द्रव्य कहते हैं। अब जो गुण है, उन गुणों को कैसे जाना जाए, उन गुणों की अभिव्यक्ति कैसे होती है? देखिए गुण जो है, गुण भी स्वयं जो है स्वयं को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि गुणों का प्रति समय परिणमन हो रहा है, और उनको जानने के लिए हमें उनके परिणमन को देखना पड़ेगा। जैसे सूर्य है, सूर्य को आप कैसे देखते हो? आपको सूर्य कैसे दिखाई देता है? उसकी अभिव्यक्ति से। और उसकी अभिव्यक्ति किस रूप में हो रही है? प्रकाश के रूप में, या फिर मतलब हीट के रूप में, मतलब प्रकाश ही लगा लीजिए कि जो सनलाइट हो रही है उसी के रूप में देखो। तो एक किरण, एक मान लीजिए सूर्य का उदय हुआ और सूर्य की पहली किरण से आपने देखी तो किरण, और आपने क्या अंदाजा लगा लिया, उससे क्या अनुमान आ गया कि सूर्य का उदय हो। अब ये ठीक इसी तरह से बात हो गई कि एक किरण से पूरे सूर्य का ज्ञान हो गया। ऐसे ही मतलब क्योंकि जो द्रव्य हैं वो गुणोमयी हैं, और गुणों का प्रति समय परिणमन हो रहा है, और प्रति समय परिणमन में, परिणमन मतलब क्या है कि उसकी प्रति समय अवस्था बदल रही है, प्रति समय उसकी पर्याय बदल रही है, और जो पर्याय हैं वो उसकी अभिव्यक्ति है, और वो उसको दिखा रही है, वो उसकी पहचान कराती है। तो पर्याय हो गई विषय करने वाली, मतलब जानने वाली, और जो द्रव्य हैं या वस्तु है वो हो गई विषय में, मतलब ज्ञान में आने वाली, जिसको हम कहेंगे कि जो विषय है, और पर्याय होती है विषयी, जो विषय करती है। तो ये वस्तु का धर्म है। और पर्याय के लिए जो आपने कहा कि पर्याय खुद
वस्तु नहीं है, संपूर्ण वस्तु नहीं है, तो उसके लिए हमें सत को समझना चाहिए कि सत जो कहा गया है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत है, और वह सत कैसा है, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है। इसका मतलब द्रव्य यदि सत है तो गुण भी सत है, और गुण सत है तो पर्याय भी सत है। मतलब जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा है, तो घड़ा यदि हम उसको वस्तु कह रहे हैं, उस द्रव्य को वस्तु कह रहे हैं, तो जिससे वो बना है मिट्टी, जिनको हम यहाँ पे गुण के स्थान पर लेंगे, वो मिट्टी भी सत है। और तीसरा, जो उस मिट्टी को मतलब जितने चेंजेस करके जिस भी निमित्त के द्वारा वो अवस्था बनी है, वो अवस्था भी एक पर्याय सत है, उसका भी अपने आप में एग्जिस्टेंस है, वो पर्याय भी पूरी तरह से सत के रूप में मानी गई है। आप इसको देख सकते हो, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में इसका बहुत विस्तार दिया गया है, पंचास्तिकाय में भी मिलेगा। तो पर्याय भी सत्य है, तो हम पर्याय को भी कम ना माने। सबसे पहला बस इतना है कि वो वस्तु नहीं होकर वस्तु का अंश कहेंगे, संपूर्ण वस्तु नहीं है, वस्तु का अंश है, पर वस्तु का अंश भी वस्तु ही तो है। जैसे हमने एक किसी, मान लीजिए मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो वो मिट्टी में से अगर हम थोड़ा सा पार्ट निकालते हैं, तो वो संपूर्ण ना होकर भी उसका अंश होकर होने से भी वस्तु ही है, उसे अवस्तु नहीं कहेंगे। इसलिए पर्याय का भी सत मानना जरूरी है। पर्याय अंश है और वस्तु जो द्रव्य है वो अंशी है, जिसको हमने यहाँ पे कहा विषय है। इसको दो आप उदाहरणों से देख सकते हो, जैसे ज्ञान की पर्याय और जो श्रद्धा की पर्याय पे भी हम लगाते हैं। जब हम दृष्टि के विषय की बात करते हैं, तो दृष्टि का विषय आप सबने पढ़ा भी होगा, हमने समय सार में और अन्य ग्रंथों में नियम सार आदि में हम पढ़ लेते हैं। दृष्टि का विषय में भी ये दोनों बातें आती हैं कि उसमें एक द्रव्य है और एक पर्याय है। क्या क्या? जो विषय है वो द्रव्य है, जो ज्ञायक प्रमत्त अप्रमत्त भाव से रहित आत्मा है वो द्रव्य है, वो विषय हुआ। और जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि, वो पर्याय है। तो क्योंकि पर्याय में ऐसा धर्म है कि वो अपने उस अंश से वस्तु का ज्ञान करने में समर्थ है, ज्ञान कराने में समर्थ है, उसकी पहचान कराने में समर्थ है, इसीलिए पर्याय को लिया है विषय करने वाली, जानने वाली। और जो द्रव्य है, द्रव्य में भी ऐसा धर्म है कि वो विषय में आए, जैसे जिसे हम कहते हैं प्रमेयत्व नाम का गुण है, और भी अन्य उसमें शक्तियां हैं। 47 शक्तियों में जब आप देखोगे तो आत्मा में ऐसी शक्ति है जो जानने में आती है, और पर्याय में ऐसी शक्ति है कि जो जानती है। इसीलिए पर्याय अंश होने पर भी वह संपूर्ण वस्तु को जानने की सामर्थ्य रखती है। द्रव्य दृष्टि पे भी लगेगा, ज्ञान पे भी आप लगा के देख लीजिए। जैसे ज्ञान, जब हम नयों की बात करते हैं, प्रमाण और नय को, तो प्रमाण कहते हैं जो संपूर्ण वस्तु को विषय बनाए, और नय किससे कहते हैं कि जो सम्यक ज्ञान का अंश, जो वस्तु के एक देश को जानने में सहायक हो, एक देश को जाने, उसे नय कहते हैं। तो यहाँ भी हम जितना भी क्षयोक्षम ज्ञान है, जितना भी नए ज्ञान हम प्रयोग कर रहे हैं, ये भी एक अंश ही है, और उस अंश में इतनी सामर्थ्य है कि हम उससे पूरी परिपूर्ण वस्तु को जान सकते हैं। उसमें ऐसा धर्म है, उसमें ऐसी शक्ति है, क्योंकि वो उसी का अंश है। इसीलिए पर्याय स्वयं वस्तु, संपूर्ण वस्तु ना होने पर भी वस्तु को जान सकती है। जी सर, थैंक यू सर। यहाँ पे यही होगा जैसे ज्ञान गुण में भी, इसीलिए शायद ज्ञान पर्याय पर को भी जान सकता है और स्व को भी जान सकता है। हाँ, ज्ञान गुण जो है वो स्व और पर दोनों को विषय करता है, स्व पर प्रकाशक उसका स्वभाव है। तो उसमें भी आप ये समझना, ज्ञान जो जानता है वो एक ही सामान्य कथन है, पर जानना जो होगा वो उसकी चेतना पर्याय, जिसको हम उपयोग कहते हैं, उसके माध्यम से ही होता है। अब देखना आप, ये कथन इस तरह से होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि आत्मा जानता है, ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान गुण जानता है, और ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान गुण की पर्याय जानती है। हमें तीनों कथन मिलेंगे, तीनों में कोई विरोध नहीं है। हमें तीनों का वेटेज और वैसा समझना चाहिए कि किसका कितना है, और को कौन सा कथन कौन सी अपेक्षा से कहा गया।